हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जी मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हार्ट का जो स्टडी किया जाता है ये किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप लोग कार्डियोलॉजी का नाम सुने होंगे। कार्डियोलॉजी, डियर फ्रेंड, कार्डियोलॉजी एक ब्रांच है। ये ब्रांच किसका है? बायोलॉजी का ही है। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट के फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। किस हार्ट के स्ट्रक्चर और हार्ट के फिजियोलॉजी का। क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग हार्ट को समझते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हार्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप हार्ट को देखें तो दिखने में कैसा लग रहा है हार्ट। सबसे पहले देखते हैं बाहर बाहर जो दिख रहा है हार्ट हमको देखने में, आप देखेंगे तो बाहर सब एकदम बिल्कुल मसल्स दिख रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लिखते हैं ये मस्कुलर होगा। ठीक, हार्ट हमारा कैसा है? हार्ट मस्कुलर है। इसके बाद हम लोग अंदर थोड़ा सा जब देख रहे हैं तो यहाँ अंदर में स्पेस है, यानी खाली स्थान है, या आप कह सकते हैं कैविटी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फोलो शेप हो जाए। कैसा हो गया? फोलो। ठीक है, मस्कुलर तो है ही लेकिन अंदर से कैसा है? ये होलो है, मतलब खाली स्थान है। ठीक है, और शेप अगर हम लोग देखें, इसका शेप देखें तो शेप देखने में हम लोगों को कोनिकल दिखाई देगा। कोनिकल शेप। ठीक है, या तो आप इसी को पिरामिडल शेप भी बोल सकते हैं। पिरामिडल शेप। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग जब हार्ट को देखें तो कैसा है? हार्ट हमारा मस्कुलर है, होलो है, ठीक है, कोनिकल शेप्ड है। ठीक है, क्लियर? चले, तो आप लिख सकते हैं इसको हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट इज अ हार्ट इज अ मस्कुलर कामा होलो कामा कोनिकल और पिरामिडल शेप ऑर्गन। ठीक, ये कैसा है? मस्कुलर, होलो और कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, एक इसके बाद आप ये या तो कह सकते हैं पिरामिडल। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं पिरामिडल कैसे है। अगर हम लोग इस सर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस प्रकार से रफली स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसी को जब हम लोग बाहर निकाल करके देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे बीच में कर दीजिए तो बिल्कुल एक कैसा बन गया? पिरामिड जैसा बन गया। इसीलिए इसको पिरामिडल शेप भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हार्ट के बारे में। देखिए, हार्ट जो है आप ये भी कह सकते हैं मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, मेन सर्कुलेटरी
ऑर्गन, ठीक है। मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो हार्ट होता है, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ठीक है। किसको? ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड को पंप करेगा तो जो ब्लड होता है ये आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। चलिए यहाँ पे कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स हार्ट, तो ये इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी जो हार्ट हम लोग देखे हैं वो ह्यूमन बीइंग का हार्ट था, और आप मैमल्स का भी कह सकते हैं कि वो मैमल्स का हार्ट था। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फिश है, फिश देखेंगे, उसके बाद फ्रॉग देखेंगे, उसके बाद टर्टल्स देखेंगे, क्रोकोडाइल देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, और लास्ट में हम लोग मैमल्स के हार्ट को देखेंगे। तो हार्ट में यहाँ में जनरली हम बात करेंगे चैम्बर के बारे में कि जो फिश का हार्ट है उसमें कितना चैम्बर है, और फ्रॉग का हार्ट जो है उसमें कितना चैम्बर है। तो सबसे पहले इस स्लाइड को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं। जिससे आप लोगों को क्लियर साफ दिखाई दे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए फिश की बात करें हम, तो फिश जो है ये वाटर में रहती है, और इसमें जो हार्ट है, हार्ट के दो ही चैम्बर होते हैं। यानी फिश के हार्ट में अगर चैम्बर की बात की जाए तो कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये एक दिया गया, ए से इंडिकेट किया गया है, तो ए को आप एट्रियम के नाम से जानेंगे, ठीक। एट्रियम, ए फॉर क्या है आपका? एट्रियम, क्लियर। और दूसरा है यहाँ पे वी, वी फॉर वेंट्रिकल। इस प्रकार से अगर फिश में हम लोग देखते हैं तो फिश में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, क्लियर। तो फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग जो है एम्फीबिया में आता है। तो एम्फीबिया में हम लोग देखते हैं जनरली 3 चैम्बर होता है। एम्फीबिया के हार्ट को जब हम लोग देखेंगे तो 3 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे जो चैम्बर दिख रहा है ए और ए, मतलब एट्रियम 2 है। एट्रियम कितना है? एट्रियम 2 है। और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो है आपका 1 है। इस प्रकार से टोटल कितने चैम्बर हो गए? टोटल 3 चैम्बर हो गए। तो फिश में कितने, सॉरी फ्रॉग में कितने चैम्बर हैं? 3 चैम्बर, क्लियर। 2 आपके हैं एट्रियम और 1 क्या है? वेंट्रिकल, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्टल और लिजार्ड को, ठीक है। टर्टल और लिजार्ड में यहाँ पे आपको देखने के लिए तो 3 ही चैम्बर दिखाया गया है।
ठीक है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल को दिखाया गया है। ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। एट्रियम 2 दिया गया है, ठीक है, और 1 ठो वेंट्रिकल दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो एक से अधिक पार्ट में डिवाइड है। देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो वेंट्रिकल 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 वेंट्रिकल प्लस 2 एट्रियम, टोटल मिलाकर के 5 चैम्बर हो जाता है टर्टल और लिजार्ड में, ठीक है। टर्टल और लिजार्ड के हार्ट में टोटल 5 चैम्बर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल अपना किस में आता है? रेप्टाइल्स में आता है। टर्टल और लिजार्ड भी रेप्टाइल्स में ही आते हैं। देखिए जनरली अगर बात की जाए रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में जनरली 3 चैम्बर पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स का अगर हार्ट देखा जाए तो उसमें जनरली 3 चैम्बर पाए जाते हैं। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन की बात हो रही है, टर्टल और लिजार्ड, और इसके बाद क्रोकोडाइल्स का, ठीक है। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम पाए जाते हैं और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल में। बर्ड और मैमल्स की बात करते हैं। बर्ड और मैमल्स में दोनों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, दोनों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से फिश में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर है। फ्रॉग्स में 3 चैम्बर हैं। रेप्टाइल्स में जनरली कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। बट टर्टल और लिजार्ड में कितने चैम्बर आप देखे हैं? 5 चैम्बर देखे हैं। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। क्रोकोडाइल किस में आता है? रेप्टाइल्स में ही आता है। क्लियर? बर्ड और मैमल्स में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। क्लियर? चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप लेते हैं हम। चलिए स्लाइड को थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन के बारे में। इसका शेप भी इसी में देख लेंगे हम लोग। हार्ट के शेप और वेट को भी देखेंगे इसी स्लाइड में। चलिए, तो हार्ट इज अ पिंक कलर कोनिकल शेप ट्राइएंगुलर, ठीक है। हार्ट अपना कैसा होता है? अगर कलर की बात की जाए तो पिंक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। बट अभी आपने जो है हार्ट को जो देखा है यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको ये भी अगर आप देखेंगे, अगर हार्ट को अगर इनसाइड ऑफ द बॉडी, तो वहाँ पे आपको पिंक कलर का, स्लाइटली पिंक कलर का दिखाई देगा। शेप इसका कैसा है? कोनिकल या ट्राइएंगुलर होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हार्ट हमारा जो है बना है, जो किस प्रकार से बना है या किस प्रकार की मसल है। हमने आपको बताया मस्कुलर होता है, बट किस तरीके का मस्कुलर था वहाँ पे हम नहीं बताए थे, बट यहाँ पे आपको बताया जाएगा। हार्ट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड द मायोजेनिक मसल, ठीक है। हार्ट जो होता है वो बना किससे है? मायोजेनिक मसल से,
ठीक है। मायोजेनिक मसल से बनने के कारण ही जो है हार्ट कंटिन्यू और सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। क्लियर? चलिए, मायोजेनिक मसल, ठीक है। हार्ट में किस प्रकार की मसल पाई जाती है? मायोजेनिक मसल पाई जाती है। तो मायोजेनिक मसल का कैरेक्टर क्या है? ये मसल जो है ऑटोमेटिक, या तो कह दीजिए सेल्फ, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होता है। ठीक है। इसी मसल के कारण हार्ट जो है कंटिन्यू बिना रुके ब्लड सप्लाई करता रहता है, यानी ब्लड को पंप करता रहता है बॉडी में। और आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी पर्सन का अगर डेथ हो जाता है उसके बाद भी हार्ट जो है कंटिन्यू जो है कि पंप करता रहता है, डेथ के बाद भी रुकता नहीं है। वो पीरियड जो है वेरिएबल है, किसी व्यक्ति में आधा घंटा होता है, किसी व्यक्ति में जो है 1 घंटा होता है, तो ये कंटिन्यू पंप करता रहता है। बात करते हैं लोकेशन की, बात करते हैं लोकेशन में, देखते हैं हार्ट का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो इस फिगर में बताते हैं। देखिए देखिए, ये लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स। ठीक है, ये कौन सा लंग्स है? लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, ये कौन सा है? राइट लंग्स है। इन दोनों लंग्स के बीच में आपका क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। क्लियर? चलें नेक्स्ट आगे पढ़ें। जी, वेट भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक एवरेज वेट की बात की जाए, एक एवरेज वेट की बात की जाए तो एवरेज वेट जो होता है जनरली 300 ग्राम होता है। आइए हार्ट के कुछ और जानकारियां लेते हैं, इसके डायमीटर, लेंथ और थिकनेस के बारे में। हार्ट का जो डायमीटर होता है वो 9 cm है और लेंथ जो होता है वो 12 cm होता है। इसका थिकनेस जो है वो 6 cm है। और स्टडी किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? मैंने आपको पहले बता दिया था, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हार्ट जो है, अभी तो हम लोग देखे हैं हार्ट कैसा होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखे हैं, शेप देखे हैं। अब बात होगी कि हार्ट जो है किसी लेयर से कवर होता है कि नहीं। तो हार्ट एक लेयर से कवर होता है, इस लेयर को बोला जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम एक लेयर होता है, इस पेरिकार्डियम लेयर के द्वारा हार्ट जो है वो आपका कवर होता है। तो आइए हम लोग स्टडी करेंगे अब पेरिकार्डियम के बारे में। हार्ट इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम। क्लियर? हार्ट पेरिकार्डियम के द्वारा क्या होता है? सराउंड होता है। आइए अब देखते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे पेरिकार्डियम। आपको बाहर से इसमें
ये वाइट वाइट आपको दिखाया गया है, ठीक है। ये हार्ट को आउटसाइड से, ये हार्ट को आउटसाइड से क्या किया है, कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आउटसाइड की जो कवरिंग है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्लियर? आउटसाइड की जो कवरिंग है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कि पेरिकार्डियम के मेनली 2 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम के मेनली 2 लेयर होते हैं। थोड़ा सा स्लाइड और हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक और स्लाइड दिखा रहे हैं, यहाँ से आपको एकदम साफ दिखेगा। जी बिल्कुल, एकदम क्लियर स्लाइड है। ये अभी देखिए बाहर से ये वाइट दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये कट करके यहाँ पे निकाला गया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, पेरिकार्डियम। क्लियर? तो पेरिकार्डियम क्या है, ये आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। क्लियर? ये आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। क्लियर है? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं पेरिकार्डियम के लेयर के बारे में। पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम के 2 लेयर हैं, एक है आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा है आपका सेरोसस पेरिकार्डियम। क्लियर? चलिए पहले इन दोनों पॉइंटों को समझते हैं। जो आपका सेरोसस पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है पेरिइटल पेरिकार्डियम और दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। क्लियर? जो विसरल पेरिकार्डियम होता है वो इन साइड में, अंदर के साइड होता है, और जो पेरिइटल पेरिकार्डियम होता है वो बाहर के साइड होता है या बाहर की तरफ होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। सपोज दैट आपका बीच में ये हार्ट है, ठीक है, और ये 2 लेयर से घिरा हुआ है। ये एक ठो मैं बाहर से लेयर बना दे रहा हूँ और एक लेयर और बना दे रहा हूँ, ठीक। ये जो सबसे ऊपर मैं बना रहा हूँ ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये जो पिंक कलर का है ये आपका क्या है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम को कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये आपका पेरिइटल पेरिकार्डियम के ऊपर लगा रहता है। पेरिकार्डियम जो आपका पेरिइटल पेरिकार्डियम है इसके ऊपर लगा रहता है। कुछ लोग इसको लेयर नहीं मानते हैं, ये फाइब्रस नेचर का होता है, ठीक है। तो इसलिए जनरली ये बताया जाता है कि पेरिकार्डियम जो है कि 2 ही लेयर का होता है। क्लियर? इस 2 लेयर में आपको एक बताया जाता है पेरिइटल पेरिकार्डियम लेयर और दूसरा बताया जाता है विसरल। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग फाइब्रस के बाद अगर देखें तो ये आप हो गया अपना पेरिइटल पेरिकार्डियम, और पेरिइटल पेरिकार्डियम के बाद आता है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये है आपका विसरल पेरिकार्डियम।
क्लियर। तो यानी जो पेरिइटल पेरिकार्डियम होता है ये आउटसाइड होता है और विसरल पेरिकार्डियम जो है वो इनसाइड होता है। इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में जो है स्पेस पाया जाता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर। चलिए इसको बोला जो जो आपके पेरिकार्डियम लेयर है तो दो लेयर हैं, दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी बोला जाता है। क्लियर। इस कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम लोग दूसरे स्लाइड को देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं दिया गया है कवरिंग ऑफ द हार्ट। तो कवरिंग ऑफ हार्ट क्या है, पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक ये किसको इनक्लोज करता है, हार्ट को इनक्लोज करता है, यानी हार्ट को कवर करता है। जो आउटर लेयर होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। और जो इनर लेयर होता है उसे सेरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। सेरस पेरिकार्डियम के दो लेयर होते हैं, एक पेरिटल पेरिकार्डियम और दूसरा होता है विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस पाया जाता है और उसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसे सेरस फ्लूइड भी बोला जाता है, सेरस फ्लूइड भी बोला जाता है। और ये जो सेरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है 15 to 50 ml पाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के क्या क्या फंक्शन है। देखिए पेरिकार्डियम बाहर से हार्ट के बाहर पाया जाता है, यानी ये हार्ट को कवर करता है। तो कवर करेगा तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंटें हैं देखते हैं इसको हम लोग। पहली है मैक मोइस्ट द हार्ट। ये जो लेयर है ये लेयर जो है हार्ट को मोइस्ट बनाए रखता है, ड्राई नहीं होने देता है। दूसरा है प्रोटेक्ट फ्रॉम द फिजिकल इफेक्ट। ये जो लेयर होता है ये फिजिकल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पल्सेट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है उस समय ये हार्ट में फ्रिक्शन होने से बचाता है, यानी हार्ट के जो लेयर हैं उसमें फ्रिक्शन ना हो। यहाँ पे आप लोग प्रोटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद है नंबर 4 प्रोटेक्ट फ्रॉम मोर एक्सपेंशन ड्यूरिंग द पल्सेट, ठीक है। अगर हार्ट जो है ज़्यादा एक्सपेंस होना चाहे तो उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये कवर किया हुआ है। सपोज दैट ए हार्ट है और पंपिंग के समय जब इसमें जो है कि ब्लड भरे फिल होने लगे
तो ये हो सकता है कि ज़्यादा फैले। तो पेरिकार्डियम लेयर जो है बाहर होती है, ये प्रोटेक्ट करती है मोर एक्सपेंडिंग से, ठीक है, ये ज़्यादा एक्सपेंड ना होने पाए, इसलिए ये इसको प्रोटेक्ट करती है। चैम्बर के बारे में तो हम लोग देख ही लिए हैं, फिर भी यहाँ पे देखते हैं चैम्बर के बारे में। मेनली ये ह्यूमन हार्ट के चैम्बर के बारे में है, चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो ह्यूमन के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर, पहले ही बता दिया गया है कि ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर हैं। आइए इस स्लाइड में देखते हैं चैम्बर के बारे में, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आपका एक है, ये आपका राइट एट्रियम, और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से टोटल चैम्बर कितने हुए? 4 चैम्बर। क्लियर? चल आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आइए फिर स्लाइड पे लेकर के चलते हैं। डियर फ्रेंड, हम लोग हार्ट देखे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं चैम्बर के बारे में कैसे है। सपोज दैट ए हार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो आपको बताया गया एट्रियम के बारे में। एट्रियम, एट्रियम कितने होते हैं? एट्रियम 2 है। एक आपको बताया गया राइट एट्रियम, और दूसरा आपको बताया गया लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? डियर फ्रेंड, जो एट्रियम है राइट और लेफ्ट एट्रियम में डिवाइड हुआ है, तो एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेप्टम कह दीजिए या सेप्टा कहिए, ठीक है, एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड हुआ है, ठीक है। थोड़ा फिर से मैं बना दे रहा हूँ, चलिए। तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? अब ये एट्रियम जो लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो एक सेप्टम या सल्कस के द्वारा डिवाइड हुआ है। देखिए बीचों बीच यहाँ पे एक पट्टी पड़ी हुई है, आप ये कह सकते हैं, जिसको हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इस सेप्टम को हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। नोट कर लें आप, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर? या तो आप इंटर एट्रियल सल्कस भी बोल सकते हैं, ठीक है, सल्कस। क्लियर? अब ये पता हो गया, क्लियर हो गया कि जो हमारा लेफ्ट और राइट एट्रियम है वो किसके द्वारा डिवाइड हुआ है? 2, ठीक है, एट्रियम, ठीक है, एट्रियम डिवाइड हुआ है 2 पार्टों में, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? किसके द्वारा? चलिए मैं लिख रहा हूं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इसी को इंटर एट्रियल सल्कस भी बोलते हैं। क्लियर? चलें आगे बढ़ें। डियर फ्रेंड, हार्ट में आपने में बार बार स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा।
ठीक है, सपोज करिए ये हार्ट है, ठीक है। हम लोग ये देख लिए हैं एट्रियम के बारे में, एट्रियम बन गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके एट्रियम, ठीक है। अब नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। क्लियर? ये क्या है आपका? वेंट्रिकल, ठीक है। अब साइड के बेस में कौन लेफ्ट है कौन राइट है, इसके बेस पे आप इसको बोलते हैं, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। क्लियर? चलिए, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये आपका राइट वेंट्रिकल। चलिए, अब आइए हम लोग जानते हैं कि जो वेंट्रिकल है वो दो पार्टों में कैसे, किसके द्वारा जो है बटा हुआ है। तो जिस प्रकार से एट्रियम एक सेप्टम के माध्यम से बटा था, उसी प्रकार से वेंट्रिकल भी बटा हुआ है, ठीक है। ये वेंट्रिकल लिख रहे हैं पहले, ये हो गया वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है दो पार्टों में डिवाइड है, कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके द्वारा? चलिए मैं नाम ऊपर लिख दे रहा हूं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा वेंट्रिकल दो पार्ट में डिवाइड है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कंटिन्यू हम लोग स्लाइड पे रहेंगे, कंटिन्यू हम लोग को स्लाइड बनाना है, समझना है। अब हम लोग हार्ट में देखेंगे कि चैम्बर जो बना हुआ है उस चैम्बर के बारे में। कि ये हो गया हार्ट, रफली स्ट्रक्चर बन रहा है। हार्ट जो है, जी ध्यान से देखें, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक बना हुआ है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम लोग एट्रियम की बात करें, किसकी बात करें? एट्रियम की। ये क्या है? एट्रियम है, ठीक है। और वेंट्रिकल की बात करें, ठीक है, तो वेंट्रिकल की अगर हम डायमीटर देखें, डायमीटर मीन बोले तो चौड़ाई, ठीक है। तो डायमीटर देखें तो डायमीटर जो होता है एट्रियम का वो अधिक होता है, ठीक है, मोर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। देखिए वेंट्रिकल का डायमीटर क्या होता है? वेंट्रिकल का डायमीटर लेस होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एट्रियम। क्लियर? अब ध्यान से देखें, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ किसका ज़्यादा है? वेंट्रिकल का लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये लॉन्ग होता है। क्या होता है? लॉन्ग होता है, ठीक है। बट एट्रियम कैसा होता है? एट्रियम शॉर्ट होगा। कैसा होगा? शॉर्ट और ब्रॉड होगा, ठीक है, ब्रॉड, शॉर्ट और ब्रॉड। क्लियर? चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया आपका एट्रियम और इधर हो गया वेंट्रिकल, ठीक है। तो पहली पॉइंट, एट्रियम कैसा है? एट्रियम शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है। चलिए, वेंट्रिकल कैसा है? नैरो होता है और लॉन्ग होता है। क्लियर?
चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें कि ये हो गया एट्रियम और दूसरा हो गया आपका वेंट्रिकल, कौन ज़्यादा मस्कुलर है? तो जो वेंट्रिकल होता है वो मोर मस्कुलर होता है। क्या होता है? मोर मस्कुलर होता है। क्लियर? और जो एट्रियम होता है ये लेस मस्कुलर होता है। ठीक है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में, तो एट्रियम जो है लेस मस्कुलर होगा और वेंट्रिकल क्या होगा? मोर मस्कुलर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। स्लाइड नहीं, यही रहेगी, यहीं से हम लोग समझेंगे हार्ट के बारे में। अब हम लोग जो है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में देखे हैं, अब हम लोग वेंट्रिकल के बारे में देखेंगे। देखिए वेंट्रिकल को ही देखेंगे, ये ऐसे चले। इसको गड़बड़ है, फिर से मैं बना रहा हूँ। देखिए हार्ट में पहले दो चीज़ें मैं बात बता दूं। हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में थोड़ा सा निकला होता है या बेंट होता है, अरे आप कह सकते हैं, या लेफ्ट साइड के तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो वेंट्रिकल का ये वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ठीक है, ये नैरो होता है, पतला होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि एट्रियम जो है अलग हो गया है और लेफ्ट और राइट में बढ़ चुका है, और हमारा वेंट्रिकल भी बढ़ चुका है, बता दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका वेंट्रिकल है, ये आपका जो है राइट है, राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, एक मिनट, स्लाइड इस यहाँ इस स्लाइड में क्लियर नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं फिर से। ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है, ये स्लाइटली जो होता है आपका, स्लाइटली क्या, ये आपका लेफ्ट साइड में ज़्यादा निकला होता है, लेफ्ट साइड में। इसके कारण अब हम लोग बात करेंगे दोनों वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में और राइट वेंट्रिकल के बारे में। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट हम लेते हैं, पहले आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा सही से नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो जो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लॉन्ग होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और इधर हो गया आपका
लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए, तो राइट वेंट्रिकल की हम बात करें, ये लेस मस्कुलर होगा। कैसा होगा? लेस मस्कुलर। और लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा होगा? मोर मस्कुलर। ठीक। अब बात होती है लॉन्ग कौन है। तो जो राइट वेंट्रिकल है ये कह सकते हैं कि स्लाइटली शॉर्ट होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये स्लाइटली जो होता है लार्ज होता है। ठीक है, ये स्लाइटली कैसा होता है? लार्ज होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ये राइट वेंट्रिकल क्या है? लेस मस्कुलर है। और लेफ्ट वेंट्रिकल कैसा है? मोर मस्कुलर है। ठीक। राइट वेंट्रिकल स्लाइटली क्या होता है? शॉर्ट होता है। किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल तो भाई आप पहले ही बता दिया मैं कि लार्ज होता है थोड़ा सा। किससे? राइट वेंट्रिकल से थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? चलिए, इस स्लाइड में मैं आपको यही बताना चाहता था। चलिए, अब हम लोग समझेंगे आरिकुलर अपेंडेज के बारे में। हम लोग समझेंगे किसके बारे में? आरिकुलर अपेंडेज के बारे में। आरिकुलर अपेंडेज जो होता है डॉग के ईयर के जैसा होता है। ठीक है, जो डॉग होता है, कुत्ता जो होता है, कुत्ते का जो कान होता है उस कान के शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है एट्रियम में। कहाँ पाया जाता है? एट्रियम में। ठीक है, एट्रियम में जो है कुत्ते के कान के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं आरिकुलर अपेंडेजेस। ठीक है, आरिकुलर अपेंडेजेस का क्या काम होता है? आप ये कह सकते हैं कि एट्रियम के सरफेस को थोड़ा बढ़ा देता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये हो गया आपका हार्ट। ठीक है, अब ये हो गया एट्रियम। एट्रियम में जो ये इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुत्ते के कान के जैसा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं? आरिकुलर अपेंडेज। आरिकुलर क्लियर? अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे मस्कुली पेक्टिनेटी के बारे में। मस्कुली पेक्टिनिटी, ये हो गई मस्कुली पेक्टिनिटी। देखिए, मस्कुली पेक्टिनिटी एक प्रकार की मसल है। ये क्या है? मस्कुली पेक्टिनिटी क्या है? एक प्रकार की मसल है। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके जो
अपेंडी अभी आपने ये देखा है आरिकुलर अपेंडेज, ठीक है। तो आरिकुलर अपेंडेज में ही पाया जाता है ये, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर में बना करके आपको दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है। और इस हार्ट में ये हो गया आपका ऊपर जो है एट्रियम हो गया, एट्रियम में, ठीक है। ये डॉग डॉग का ईयर हो गया, सपोज दैट ये डॉग का क्या हो गया, ईयर हो गया, ठीक है। डॉग के ईयर जैसा अपेंडेज हो गया। इस अपेंडेज में इस प्रकार से मसल पाई जाती है, इस प्रकार से फोल्डेड मसल होती है, ठीक है। इसी को बोला जाता है, आपको बोलते हैं मस्कुली पेक्टिनिटी। मस्कुली पेक्टिनिटी, क्लियर, मस्कुली पेक्टिनिटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेंट्रिकल में कुछ और मसल्स पाई जाती हैं। आप लोग नाम सुने होंगे, भी मैं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे जो आपका वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल में दो दो मसल पाई जाती हैं, दो प्रकार की मसल पाई जाती हैं जो वेंट्रिकल वेंट्रिकल की जो वाल होती हैं, ठीक है। पहले मसल का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, उसके बाद कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है ट्रेबिकुली कार्नी, ट्रेबिकुली ट्रेबिकुली कार्नी, ठीक। चलिए, ये एक को बोला जाता है ट्रेबिकुली कार्नी, और दूसरे को बोला जाता है, एक ठो और है, पैपिलरी मसल। इसको मैं दूसरे वाले को पैपिलरी मसल, ठीक। इसे पैपिलरी मसल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मैं दूसरा नाम भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा नाम है इसका कोलुमनी कार्नी, कोलुमनी कार्नी, यह कार्नी है, कोलुमनी कार्नी, क्लियर। देखिए, आपको इस प्रकार से पता चल गया, दो मसल का मैं बात किया हूँ। एक मसल है आपका ट्रेबिकुली कार्नी, और दूसरा है पैपिलरी मसल्स या तो कोलुमनी कार्नी, क्लियर। अब ये दोनों मसल कहाँ पाई जाती हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक रफली स्ट्रक्चर बनाएंगे हार्ट का।
चलिए, ये हो गया आपका एट्रियम और नीचे है आपका वेंट्रिकल, ये है आपका वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा। ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल की वॉल जो होती है, ये वॉल जो होती है ये इरेगुलर फोल्ड होती है। क्या होती है? इरेगुलर फोल्ड होती है। फोल्ड इसका स्मॉल होता है, छोटा होता है। कैसे होते? ई, ठीक है, इसी को पहले समझते हैं। ये क्या है? ये जो ये वॉल है, क्या है? ये वॉल है, किसकी वॉल है? वेंट्रिकल की वॉल है। किसकी वॉल है? वेंट्रिकल की। ठीक है, ये जो वेंट्रिकल की वॉल है ये कैसी होती है? ये वॉल जो है कैविटी की साइड, कैविटी की साइड मतलब बोले तो जिधर होलो स्पेस है, तो होलो स्पेस इधर है। ये देखिए यहाँ बाहर की तरफ निकली हुई है। तो ये इरेगुलर फॉर्म में, पहले किस फॉर्म में? इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर स्मॉल फोल्ड बनाती है। क्या बनाती है? स्मॉल फोल्ड बनाती है। ठीक है, ये स्मॉल फोल्ड जो होता है इसी को बोला जाता है ट्रेबीकुली कार्नी। क्या बोला जाता है? ट्रेबीकुली कार्नी। इस स्मॉल फोल्ड को क्या बोलते हैं? ट्रेबी कुली कार्नी। ट्रेबीकुली कार्नी। क्लियर? चलिए, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा इसको क्लीन करके। इस नाम सही साफ साफ देख लीजिए आप लोग, क्या बोलते हैं? ट्रेबी कुली कार्नी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेबीकुली कार्नी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखेंगे पैपिलरी मसल के बारे में। फिर हार्ट का वही शेप, ये ऊपर एट्रियम हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर दिया जा रहा है। देखिए, जो ट्रेबीकुली कार्नी थी, ये था आपका राइट वेंट्रिकल में। कहाँ था? राइट वेंट्रिकल में। ये स्मॉल फोल्ड बना रहा था। ठीक है, अब ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल में जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल है, ये मसल थोड़ी सी बड़ी फोल्ड बनाती है। ठीक है, इसका फोल्ड थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, लार्ज होता है। ठीक है, वाल ही फोल्ड होती है, जो वेंट्रिकल की वाल है वही फोल्ड होती है। ठीक है, ये जो वाल होती है ये फोल्ड होकर के फोल्ड होती है, बट ये कैसा है? थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? थोड़ा से बड़ा है, और इसके साथ साथ ये मोटा भी होता है, थिक भी होता है। ठीक है, कैसा है? लार्ज है। ठीक है, फोल्ड इसका कैसा है? लार्ज है, और ये थिक भी होता है। क्या होता है? थिक होता है। क्लियर? लार्ज और थिक होने के कारण इसका नाम जो है कि दूसरा रखा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? जी, पैपिलरी मसल है। क्या है? पैपिलरी मसल। क्लियर? इसका नाम क्या है? पैपिलरी मसल। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो गया पैपिलरी मसल। क्लियर? जी, इसको दूसरा नाम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं,
दूसरा नाम है कोलमनी कार्नी। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। देखिए, एक हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, एक हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में क्या पाया जाता है, कौन सी मसल पाई जाती है? चलिए, ट्रेबिकुली कार्नी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ट्रेबिकुली कार्नी पाई जाती है। ट्रेबिकुली कार्नी कैसी होती है? ये स्मॉल फोल्डेड होती है, स्मॉल फोल्ड होती है। ठीक है, ये जो स्मॉल फोल्ड है ये किसका बना हुआ है? तो जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, ठीक है, वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वही फोल्ड होती है, बट इस यहाँ पे फोल्ड छोटा होता है। क्लियर? दूसरा हम लोग देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है? पैपिलरी मसल होता है। क्या होता है? पैपिलरी मसल होता है। ठीक है, पैपिलरी मसल क्या होता है? इसका जो फोल्ड होता है वो लार्ज होता है, और इसकी जो मसल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। क्लियर? चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम लोग वाल्व के बारे में देखेंगे, कौन कौन से वाल्व हैं। ये हो गया आपका हार्ट, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम के साइड में दो ठो वाल्व पाई जाती हैं। कितनी वाल्व पाई जाती हैं? दो वाल्व, 1 2। ये दो वाल्व जो पाई जाती हैं, इस वाल्व को बाइकैस्पिड वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकैस्पिड वाल्व। ठीक, बाइकैस्पिड वाल्व। ठीक, या और मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व। क्लियर? और जो जो राइट साइड होता है, 3 यहाँ पे होता है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर? इसीलिए इसको ट्राई कैस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कैस्पिड वाल्व। चलिए, इतना समझ में आ गया वाल्व के बारे में। चलिए वाल्व समझते हैं हम लोग। वाल्व, अभी दो वाल्व का बात हुआ है। एक हुआ है आपका ट्राई कैस्पिड वाल्व, ट्राई कैस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राई कैस्पिड वाल्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, किधर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका राइट एट्रियम में। ठीक है,
चलिए, दूसरा आपका है बाइकैस्पिड वाल्व। दूसरा है बाइकैस्पिड वाल्व। इसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वाल्व। किधर पाया जाता है ये पाया जाता है लेफ्ट साइड में। होता कितना है, 2 होता है। पाया किधर जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के साइड। क्लियर? चलिए, अब हम लोग जो है कि सेमुलर वाल्व, आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। तो अभी बहुत ढेर सारे टॉपिक बाकी हैं हार्ट में, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे।